मास्टर जी अभी तक नहीं आए। पर उन्हें तो कभी देर नहीं होती। अगर आज मास्टर जी नहीं आए तो हम सब खेलने जा सकते हैं। या तो तुम हमेशा खेलने के बारे में सोचते हो या खाने के, इसीलिए तुम्हारी बुद्धि का तो जवाब ही नहीं। ए राजू, चुप कर वरना। सब बच्चे अपनी अपनी किताब निकालो और तुम दोनों बाहर जाकर लड़ाई करो। पर आप कौन हैं? मेरा नाम है कमल गुल जी, और क्योंकि आपके मास्टर जी एक हफ्ते की छुट्टी पर गए हैं, इसलिए जब तक वो वापस नहीं आ जाते उनकी जगह मैं आपको पढ़ाऊंगा। जब मैं क्लास में कुछ बता रहा हूँ तो कोई भी बात नहीं करेगा। क्लास में कोई लड़ाई नहीं करेगा। जो भी होमवर्क नहीं करेगा उसे सजा मिलेगी। मेरे सामने कोई बहाना नहीं चलेगा। कोई सवाल? बहुत अच्छे, तो आज का पाठ शुरू करते हैं। अरे चलो उस्ताद, आपकी वजह से हमें भी रोज देर हो जाती है। और आपके साथ साथ मास्टर जी हमें भी मुर्गा बना देते हैं। छोड़ो, अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। अरे कालिया, 2 ही दिन की तो बात है, फिर तो। नहीं भीम नहीं, अब मैं और नहीं सह सकता। कालिया, तुम तो किसी से नहीं डरते और मास्टर जी से डर गए। स्कूल चलो कालिया, अगर तुम कोई गलती नहीं करोगे तो मास्टर जी तुम्हें सजा क्यों देंगे? यही तो परेशानी है चुटकी। आज भी मैंने होमवर्क नहीं किया। कोई बात नहीं, मास्टर जी को सच बता देना, फिर मास्टर जी तुम्हें सजा नहीं देंगे। ठीक है, अगर तुम कहते हो तो चलता हूँ, पर मुझे तो अभी भी। अब चलो भी उस्ताद, वरना फिर से देर हो जाएगी। कालिया, यहाँ आओ। नहीं कालिया, मुझे तुम्हारी माफी नहीं, तुम्हारी मेहनत चाहिए। असल में तुम मुझसे नहीं, पढ़ाई से डरते हो। डट कर मेहनत करोगे तो तुम्हें किसी भी चीज से भागने की या डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझे? क्या सोच रहे हैं महाराज? हम सोच रहे हैं कि इस बार सेना दिवस पर क्यों ना एक प्रतियोगिता का आयोजन किया जाए। कैसी प्रतियोगिता महाराज? एक ऐसी प्रतियोगिता जिसमें जीतने वाले सैनिक को हम शूरवीर सैनिक का खिताब देंगे। और महाराज, कितना अच्छा होगा ना अगर आसपास के सभी नगरों के सैनिक इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले। ये तो बहुत ही अच्छा सुझाव है चुटकी। इससे सभी सैनिकों में मेल जोल और मित्रता बढ़ेगी। महाराज जी जय हो! महाराज जी जय हो! महाराज जी जय हो! जाओ और आसपास के सभी नगरों में ऐलान कर दो कि ढोलकपुर के सेना दिवस पर एक महामुकाबले का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सभी नगरों के सैनिक हिस्सा ले सकते हैं और जीतने वाले को हम शूरवीर सैनिक का खिताब देंगे। राजू, हारने के लिए तैयार रहना। तुम्हें तो मैं 2 मिनट में हरा दूं। तो आज ही दौड़ लगाते और देखते कौन जीतता है। अच्छा आइडिया है, क्या कहते हो दोस्तों? दौड़ हो जाए। आज नहीं, आज तो मैं थक गया हूँ। क्यों कालिया, डर गए? मैं कभी नहीं डरता। ठीक है, लेकिन हम तो प्रैक्टिस करने जरूर जाएंगे। हाँ,
जाओ हारने की प्रैक्टिस करो, लेकिन मुझे तो आराम करना है। वो रही ढोलकपुर की टीम। जाओ राजू, मुझे यकीन है तुम ही जीतोगे। अच्छा दोस्तों, मैं अपनी जगह पर जाता हूँ। ठीक समय पर आए राजू। इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर तुमने बहुत हिम्मत का काम किया है। आज की प्रतियोगिता के नियम बहुत ही सरल हैं। सभी सैनिकों को जंगल के रास्ते से पड़ाव पार करके वापस अंतिम रेखा तक पहुंचना होगा। जो जीतेगा उसे महाराज सम्मानित करेंगे। सब लोग सावधान हो जाओ, आगे खतरा है। बहुत बढ़िया राजू। शुक्रिया सेनापति। खतरा? चुटकी, वो देखो, राजू ने हमें खतरे का संकेत भेजा है। सब लोग फैल जाओ, हर चीज पर नजर रखो। रुक जाओ। इसे तो हम ही संभाल लेंगे, तुम इंद्र वर्मा को संभालो। भीम, ये लो। भीम, आज तुमने ढोलकपुर को फिर से एक बड़ी मुसीबत से बचा लिया। मैंने नहीं महाराज, ये सब तो राजू ने किया है। उसी ने रेस खत्म करके हमें खतरे का संकेत दिया और आपकी रक्षा की। राजू, तुम ढोलकपुर के ही नहीं बल्कि इस प्रतियोगिता के सबसे शूरवीर सैनिक हो। ये लो। नमस्ते दादाजी। आओ आओ बच्चों, सब मजे में। मजे में कहाँ दादाजी, बहुत बोर हो रहे हैं। दादाजी, आपके ट्रंक में तो बहुत अद्भुत चीजें हैं, हमें दिखाइए ना। अच्छा, दिखाता हूँ। अरे कंगा, अच्छा अच्छा, जरा बाल ही संवार लूं। वापस रख दे कालिया, दादाजी ने कहा ना कोई कुछ नहीं छुएगा। हाँ हाँ, जरा सी कंगी कर भी ली तो कौन सा बड़ा चमत्कार हो जाएगा। लो। मेरा कहना क्यों नहीं माना कालिया? वो कोई मामूली कंघी नहीं, जादुई घर की कंघी थी। जादुई घर? हाँ, और सिर्फ जादुई घर की कैंची ही अब ये बाल काट सकती है। और किसी की तरफ ध्यान नहीं दो, हमें जल्दी से कैंची ढूंढनी होगी।
हाथी जैसा वजन लेकर मेरे ऊपर चढ़ बैठा? हाँ, चल हट। हाँ, नहीं हटता। ठीक है, मत हट। कहाँ थी कैंची? हाँ, उस ड्रॉर में थी। अरे इस बेचारे लड़के को तो पसीने छूट रहे हैं, कुछ हवा की जरूरत है। दादाजी, कुछ करिए। किसी तरह कैंची तक पहुंचना ही होगा। मिल गई। मैं इस्तेमाल करने दूंगा तब ना। कालिया, यहाँ से निकलो, दरवाजे की तरफ। क्या कर रहे हो? इतनी जोर से धक्का लगा, मेरे पेज ढीले हो गए। जादुई घर की चाबी तो वहीं रह गई। और रास्ते भी हैं, पर अभी तुम्हें बताऊंगा नहीं। सावधान! पोर्शिया के राजकुमार पधार रहे हैं। पोर्शिया के राजकुमार! देखो, राजा इंद्रवर्मा उनके स्वागत के लिए आ रहे हैं। ढोलकपुर वासियों, ये मेरे करीबी दोस्त के बेटे हैं, पर्शिया के राजकुमार। अरे ये क्या है? पोलो का खेल। पोर्शिया में हमें इस खेल का बादशाह कहते हैं। ये मेरा प्रिय खेल है। अच्छा, तो ऐसा करते हैं, परसों ढोलकपुर में रखते हैं पोलो का मुकाबला राजकुमार के नाम पर। पड़ोसी राज्यों को भी बुलाएंगे, सब मिलकर खेल का मजा लेंगे। अब खेलना शुरू करते ही इस लकड़ी के 2 टुकड़े हो जाएंगे। और कितने लोग जमा हुए हैं इस शानदार मुकाबले को देखने के लिए। ढोलू बोलो, अपनी बकबक बंद करो, मुझे भूख लगी है। पर कालिया, मुझे कुछ खाना लाके दो अभी। अरे देखो, इसमें बादाम अखरोट है, वो पसंद भी बहुत है। अपना काम बन गया। कुछ अलग स्वाद है, शायद पर्शिया के होंगे। अरे अचानक मुझे इतनी नींद क्यों आ रही है? खेल शुरू। अब देखो मजा। चुटकी को, चुटकी ने राजू को। राजू, गोल, गोल। मेरी लकड़ी। कभी जीतने नहीं दूंगा। चलो मूर्ख घोड़े, जल्दी चलो। कीचक, हट जाओ रास्ते से।
ये नियमों के विरुद्ध है कीचक। चल दोस्त, मेरी मदद कर ले, फिर मिलकर लड्डू खाएंगे। और जीत हुई ढोलकपुर टीम की। भीम पोलो का चैंपियन। ढोलकपुर की पूरी टीम है पोलो की असली चैंपियन। धमाल मेरा काम ये रॉकस्टार है मेरा नाम ये ढोलकपुर करेगा कमाल ये कौन हो तुम लोग? जंगल का दंगल मैं मंगल। डाकू मंगल सिंह? नहीं, डाकू नहीं, मंगल सिंह द रॉक स्टार। अब मैं सिखाऊंगा ढोलकपुर को धमाल। बच्चों, ये है रॉक स्टार। रॉकस्टार, हमारी चुनौती। डरो मत राजू, मुझे गाने बजाने में कोई नहीं हरा सकता, कोई नहीं। म्यूजिक। जरूर पकड़े जाएंगे। डाकू बुरे हैं पर नाचते अच्छा है। अब तो पक्का हम ही जीतेंगे। बच्चों, वक्त कम है, बहुत कम है। चलो चलो तैयारियां करें, चलो। स्वागत है आप सबका ताल धमाल द म्यूजिकल कॉन्सर्ट में। एक तरफ है ढोलकपुर और दूसरी तरफ है पहलवानपुर। तो फिर देर किस बात की, उठाओ अपने अपने गिटार। उस्ताद, मैंने भीम के गिटार पर पाउडर डाल दिया है। अब भीम बजाएगा नहीं, सिर्फ खुजाएगा। अन्नू, तुमने ही भीम के गिटार पर पाउडर डाला था ना? हाँ, और हमने कीचक के गिटार को भीम के गिटार से बदल दिया। क्या तुमने मुझे वो करते हुए देख लिया था? गुस्सा मत हो दोस्त, जाओ कीचक को नहला कर ले आओ, जाओ। पहलवानपुर अभी लौटेगा एक छोटी सी ब्रेक के बाद, लेकिन तब तक आप और मैं करेंगे धमाल। और अब स्टेज पर आएंगे मैं म्यूजिक। दोस्त कप्तान, इन लोगों ने मुझे जंगल में पकड़ लिया था। रास्ता बंद है बच्चों। लगता है हम यहाँ कुछ देर और फंसे रहेंगे। ढोलू और मैं आप सबका मनोरंजन करते हैं। चंदा डूबा सुबह सुबह, सूरज आया सुबह सुबह, कोई इनको चुप कराओ, मेरे बैल रो रहे हैं।
ढोलू बोलू चलो। अरे वाह ढोलू बोलू, तुम्हारे गाने ने तो पहाड़ को इतनी आसानी से तोड़ दिया। ओहो, देखो इन दोनों को, बेसुरे हैं और तारीफ मिल रही है। मुझे महाराज से मिलना था और रास्ता बंद था। तुमने मेरी मदद की। मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। कृपा करके इस भेंट को स्वीकार करें। मेरा एक मित्र है जिन्हें ऐसी ही एक परेशानी है। मैं उनसे तुम्हारी सिफारिश करूंगा। ये इन दोनों के गाने की सिफारिश करेंगे। काश कि रोज माँ खाने में मक्खन वाले पराठे बनाए, कितना मजा आ जाएगा ना जग्गू। आज तो माँ ने भी खाने में आलू और गर्मा गर्म पूरी बनाई थी। तुमने खाने में क्या खाया आज भी? मैंने लड्डू। आज तो हमने भी बढ़िया खाना खाया है ना भोलू? पनीर मक्खन और पुलाव। और उसके बाद हलवा। काश कि ऐसा खाना हमें रोज मिले। पनीर मक्खन? मेरे नसीब में सिर्फ करेला लिखा है। क्या हुआ कालिया? 3 दिन से घर में सिर्फ एक सब्जी बन रही है, करेला। मगर कालिया, तुम्हारे घर में और कोई सब्जी क्यों नहीं बन रही? इस बार बगीचे में सिर्फ करेला उगा है और करेला सेहत के लिए अच्छा होता है, तो माँ अब रोज करेला ही बनाएगी। करेले की कड़वाहट। राजू, आज का मैच तो मैं ही जीतूंगा। मैं हार गया। भीम फिर हीरो बन गया। काश मैं ढोलकपुर का हीरो होता। ये उस्ताद को क्या हुआ? इतनी देर में तो उन्हें आग बबूला हो जाना चाहिए था। क्या हुआ उस्ताद? आज आपको हम पर गुस्सा नहीं आ रहा? तुम पर गुस्सा करने से क्या होगा? तुम सच्ची तो कह रहे हो। भीम हमेशा जीतता है और कालिया हमेशा हारता है। उस्ताद, अगर आप हमारी बात माने तो आपको जीत सिर्फ एक ही रास्ते से मिल सकती है। 20, 21, 22। पकड़ लिया। उस्ताद देखिए, भीम, राजू, चुटकी और जग्गू भी अभ्यास करने आ गए हैं। अब आप उनके साथ अभ्यास कर सकते हैं। तो फिर शुरू करें। कौन हो तुम लोग? और इस तरह हमारी रेस बीच में रोकने का क्या मतलब है? ओह, तो इन बच्चों से है हमारा मुकाबला। ओह, तो तुम चुलबुलपुर की टीम के साइकिल सवार हो। तो ये पिद्दी भी तुम्हारी टीम में है? कौन पिद्दी है और कौन खिलाड़ी, ये तो कल की रेस में ही पता चलेगा।
फैसला बड़ी जल्दी हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें हराने में हमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। कालिया, तुम जाकर रेस खत्म करो, मैं तब तक इन सबको सबक सिखाता हूँ। अब मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि बेईमानी का क्या फल मिलता है। जीत गया, मैं जीत गया। ढोलकपुर के कालिया पहलवान ने रेस जीत ली है और इसी के साथ जीत ढोलकपुर के नाम होती है। कालिया सामने आकर महाराज से अपनी ट्रॉफी ले लें। जग्गू, बहुत दिन हो गए हम कहीं घूमने नहीं गए। हाँ राजू, लेकिन जाए भी तो जाए कहाँ? भोलू भोलू, जरा मेरी नाक के ऊपर से मच्छर उड़ा दो। आपका मच्छर आप ही उड़ाओ उस्ताद, हम लोग अभी बिजी हैं। मुझे इनकार। मच्छर उड़ गया उस्ताद। ऐसा क्या कर रहे थे तुम दोनों, जरा दिखाओ। हाँ? अरे वाह वाह, ये तो बहुत ही सुंदर बनाया है। हाँ, हमारे चाचा के बेटे के भतीजे का मौसे का चचेरा भाई आसाम से आया था, उसी से सुनकर हमने ये बनाया है और ये हम आपको दे रहे हैं उस्ताद। सच? हाँ, दोगे भी तो और किसे दोगे? मुझे ही तो दोगे ना, मैं तुम्हारा उस्ताद हूँ, मुझे ही देना चाहिए। दोस्तों, क्यों ना हम सिर्फ तस्वीर देखने की बजाय सब लोग मिलके आसाम घूम कर आए। सबसे पहले खाना खाएंगे, फिर बाकी की पिकनिक शिकनिक मनाएंगे। यहाँ तक चलने में भूख लग गई है। नहीं नहीं, सबसे पहले छुपन छुपाई खेलेंगे। खाना खाएंगे, खेलेंगे, फिर खाएंगे। अरे अरे अरे, सबका वोट ले लेते हैं। कौन पहले खाना खाना चाहता है? हाथ उठाओ। और कौन पहले खेलना चाहता है? वैसे मैं तो पहले थोड़ी देर आराम से सोना चाहता था, पर ठीक है, अब पहले खेलना चाहता हूँ। तैयार हैं? ये मेरे 4 वोट है, कालिया के 3। पहले खेलेंगे छुपन छुपाई। चलो 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 चलो, अब छुप जाओ, कालिया जो हमें ढूंढेगा। ठीक है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। मैं आ रहा हूँ। हाँ? ढोलू भोलू के जूते पकड़ लिया। हाँ?
कहाँ छुप कर बैठी है? कालिया, तुम ठीक तो हो ना? चिल्लाए क्यों? उस्ताद को लात पड़ी, हमने सब देखा।